नमस्ते बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमित वर्ल्ड एकेडमी। इस चैनल में आपका स्वागत है और बहुत बड़ा ही अभिनंदन है। ठीक है, आज हम लोग क्या जानेंगे? एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर क्या पता है? क्वेश्चन नंबर 6। हम लोग 1 to 5 समझ चुके हैं। बहुत बेहतरीन मैंने आपको समझाया। अगर वहां कोई डाउट आया होगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। ओके, आज समझेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि मुझे पता है कि आपका समय बहुत कीमती है। अधिक नहीं बोलूंगा, बहुत कम ही बोलूंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर समझते हैं कैसे सॉल्व होगा, देखते हैं। एक्सरसाइज आपका है 5.2 क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा। क्या कह रहा है? मैं क्वेश्चन नंबर 6 यहां लगा दूंगा, आप देख लेना, आप भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं समझाता हूं। देखो क्या कह रहा है कि चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11, 8, 5, 12। आपका एक एपी दिया हुआ है। एपी ऐसे दिया हुआ है। क्या दिया? एपी 11 है, 8 है, 5 है, 2 है। ये दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन में क्या -150, क्वेश्चन क्या बोला है कि -150 क्या इसमें आएगा? इसमें आएगा, बट किस टर्म पे आएगा? किस टर्म पे आएगा? जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, किस पे आएगा? तो बाबू देखो, ये टर्म जो काउंट है, देखो 1 2 3 4, तो किस में आ रहा है? 1 2 3 4, ये पॉजिटिव है। किसमें? पॉजिटिव इंटीजर बन रहा है। जो हम यहाँ एंड फाइंड करेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर भी आएगा। ठीक है, निगेटिव इंटीजर नहीं होगा, इतना याद रखिएगा। तो समझते हैं। देखो हमने कहा लेट, क्या माना? लेट n इक्वल टू -150। ठीक है, यहां से हमें n फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? n कितना होगा? ठीक है, कितना होगा n फाइंड कर लेंगे, तब ये पता चलेगा किस जगह पे -150 आएगा, कौन सा टर्म पे -150 आएगा। तो n यहां से फाइंड करते हैं। देखो कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान दीजिए। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -150, राइट। अब बताओ इसमें a क्या है? कहोगे सर a 11 है, n माइनस 1, d कितना बताइए? देखो पहले हम लोग यहाँ फाइंड कर लेते हैं। a कितना दिया? 11 लिख देंगे यहाँ पे। d कैसे निकलता है बाबू? पता है कैसे निकलता है? आगे को पीछे से मैच करते हैं। आगे आपका 8 है, -11 कितना आ गया? -3, d आ गया। d आपका -3 आ गया इक्वल टू -150। ये -150 आ गया। देखो बाबू यहाँ प्लस छिपा हुआ है, उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो लिखेंगे n माइनस 1 इंटू -3 इक्वल टू -150 -11। सेम साइन ऐड होगा, ये तो पता है। तो क्या लिखेंगे? -161 n माइनस 1। देखो बाबू ये मल्टीप्लाई में है ये, तो इसको उठा के यहाँ पटक दो। उठाइए और पटक दीजिए इसके नीचे। देखिए कितना आ गया? -3। हमने क्या किया? इसको उठाया, यहाँ पटक दिया। अब देखो क्या ये कटेगा? 617 718 नहीं कटेगा। तो कहेंगे n इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 161/3 प्लस 1। ऐसे लेंगे कितना आएगा? 3 आएगा, या 161 और प्लस 3 कितना आ गया? 164/3। जो वैल्यू यहाँ आया है ये आपका डिवाइड नहीं होगा पूरी तरह से, मतलब पॉजिटिव इंटीजर नहीं आएगा। तो कहेंगे, इसको इरेज कर रहे हैं। है कि नहीं? कहोगे नहीं है। नो, -150 इज नॉट टर्म ऑफ, क्या हो गया? एपी। बिकॉज क्या लिखेंगे? बिकॉज n इज नॉट
पॉजिटिव इंटीजर, इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 बना। कोई दिक्कत आपको यहां तक? आगे समझते हैं। अब हम लोग समझे क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। देखो बाबू, सेवन कर रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, आइए समझते हैं। ये कहा है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 71। क्वेश्चन बोला है आपका, क्वेश्चन 7 में कह रहा है, ठीक है, आपके क्वेश्चन 7 में कह रहा है कि A31 क्या होगा, एपी का 31 टर्म पूछा है। एपी में कहा 31 टर्म पर क्या आएगा ये पूछा आपसे। अब समझते हैं क्या दिया इसमें बाबू गिवन में। A11 दिया आपका 38, ठीक है, और A16 इसमें दिया आपका 73। ऐसे में आपका A31 पूछा है, 31st टर्म पे क्या आएगा, 11 टर्म पर दिया 38 और 16 टर्म पर दिया 73, क्वेश्चन में दिया है। तो बताओ A31 निकालने के लिए हमें A और D पता होना चाहिए, तब तो निकलेगा। गिवन क्या दिया, ये दिया आपका, तो बाबू यहाँ से 2 इक्वेशन बनेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग इसको फाइंड कर लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। ये गिवन आपका क्या था, गिवन, इसको ऐसे लिख सकते हैं A + 10D = 38। ये इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 2 है आपका। आप कहेंगे A = 38 - 10D, 38 है। ओके, ये फर्स्ट सेकेंड, इसको थर्ड कर दिए। ये क्या हो गया, A + 15D = 73 हो गया आपका, इक्वेशन 4 हो गया। अब इसका वैल्यू इसमें पुट कर दो, पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4 वी गेट। कोई दिक्कत यहां तक? आगे समझते हैं। देखो A + 15D = 73 दिया हुआ है, तो कहेंगे A कितना दिया हुआ है, 38 - 10D + 15D = 73। यहाँ प्लस था, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ प्लस से उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -10D + 15D = 73। अब देखो 15 में से 10 जाएगा, अपोजिट बाबू देखो ध्यान देना, ये अपोजिट साइन है, क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। तो 15 में से 10 नहीं जाएगा 5, ये बड़ा है 15, यहाँ प्लस लिखो चाहे मत लिखो, = 73। यहाँ पे आपका -38 होगा। माइनस करते हैं, देखो 3 में से 8 नहीं जाएगा, 13 में से 8 गया, कितना आ गया 5, ये 6 हो गया, 6 में 3 गया 3। D कितना है, D = 35। बाबू यहाँ मल्टीप्लाई में छुपा है, 5 के यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, इसको उठा के यहाँ पटक दो आयसन में। अब देखो ये कट जाएगा 7 टाइम्स में, तो D कितना गया, 7 आ गया। जब मुझे D पता चल गया, क्या इसको मैं इसमें पुट कर सकता हूँ, थर्ड में पुट करते हैं। ये जो मेथड है इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं, इसको एज करता हूँ। पुटिंग D = 7 इन इक्वेशन 3 वी गेट। तो A = कहेंगे 38 - 10 × 7, कितना आ गया 38 - 70। मैथ्स करो, देखो 0 में से 8 नहीं जाएगा, ये 10 होगा, तो क्या 10 में से 8 गया 2, इसके बाद ये 6 हो जाएगा, 6 में 3 गया 3, 32 आपका A आ गया। तो क्या पूछा, A31 क्या हो गया, A + 30D ये हो गया 32, 30D कितना आया था आपका 7, कहेंगे 32 +
210 आया सर में यहाँ तक। अब इनको ऐड करो, कितना आएगा, ये होगा 2 हो जाएगा 4 2 242 आपका आंसर। इस तरह से हम लोग क्या समझे, क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया मैंने कैसे सॉल्व किया। अब आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है बाबू। 8 बोला है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, एक एपी उसमें 50 टर्म्स है टोटल। टोटल कितना टर्म्स है उसमें, 50 है, ठीक है। विच थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म क्या दिया है, 12 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या दिया, गिवन लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर क्या है बाबू, 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन दिया, यहां पे लिखता हूं 8 थर्ड दिया इसमें 12 और क्या रहा है एंड द लास्ट टर्म। अच्छा बताओ, एपी है टोटल 50 टर्म से, द लास्ट टर्म क्या है 50 होगा, तो मतलब लास्ट टर्म कितना दिया है, क्योंकि लास्ट टर्म मतलब क्या आपका ए 50 ही है। 106 है, 106 है। क्या पूछा हम लोग से, पूछा है ए 29 पूछा, ए 29 क्या होगा, ये तो पूछा है। तो जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझाया था, सेम उसी टाइप से बन जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर कहेंगे ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 को मान लेते हैं। तो इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं, कहेंगे ऐसे लिख दो a3 = 12 कर दो, यहाँ पर a50 आप कितना कर दो 106। आप यहाँ से a और d निकाल लेना, इसमें पुट कर देना, a + 28d हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, a + 2d 12 हो जाएगा, a + 49d 106 हो गया। यही इक्वेशन 1 था आपका, ये आपका इक्वेशन 2 था, ये था ना जो मैं ऊपर लिखा, इसी को मैंने इसको ऐसे लिख दिया, जो मैं यहाँ इसको लिखा इसी को मैंने इसको ऐसे बना दिया। अब एक कोड लिखेंगे 12 - 2d, यहाँ ये देखो बाबू फर्स्ट सेकेंड, ये आपका थर्ड है, ये आपका फोर्थ हो गया। अब इसका इस पे पुट करेंगे, यहां से क्या निकलेगा, d निकल जाएगा, फिर जो d आएगा इस पे पुट करेंगे, a निकल जाएगा, फिर इसमें रख देंगे a + 28d में। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 बनेगा। अब समझेंगे क्वेश्चन नंबर 9। आज समझ में जो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 बताया था उसी के बेस पर क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ तो कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने कुछ आपको यहाँ हिंट भी दे दिया कैसे सॉल्व होगा। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर बाबू 9, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है यहाँ पे बाबू कि इफ द थर्ड, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन एपी 4 and -8 दिया हुआ है, ठीक है। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, कौन सा टर्म 0 होगा, ऐसे समझते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है गिवन में A3 दिया 4 और A9 दिया इसमें -8, ठीक है। और किस टर्म पे कौन सा टर्म आएगा, जैसे एपी का 5th टर्म होगा कि 6th टर्म होगा कि 7th, किस टर्म पर 0 आएगा, तो मुझे पता नहीं, तो लेट मान लेंगे। यहाँ पे देखो बाबू, पहले यहां से हम क्या निकालते हैं ए और डी, ठीक है। जब ए डी यहां से निकल जाएगा 2 इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन 1 ये है आपका, इक्वेशन 2 है। तो चलिए मैं पहले सॉल्व कर देता हूं, समझिए कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। a + 2d 4 आ गया, a + 8d -8 आ गया। इसको कहेंगे a = 4 - 2d, ये इक्वेशन क्या हो गया, थर्ड हो गया।
ये आपका इक्वेशन 4 हो गया। तो कहेंगे पुटिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन 4 वी गेट ओके। अब समझिए a प्लस 8d इक्वल टू -8 दिया। अब a यहाँ दिया 4 - 2d, तो लिखेंगे 4 - 2d प्लस 8d इक्वल टू -8। यहाँ कुछ है प्लस छुपा है बाबू, उधर जाएगा तब माइनस में हो जाएगा, तो कहेंगे -2d प्लस 8d इक्वल टू -8 - 4। कितना आएगा? -12 होगा। आज सब में क्योंकि सेम साइन माइनस था, ऐड किए 12, जो साइन था वही साइन लिख दिए। यहाँ अपोजिट साइन क्या होता है? सब्ट्रैक्ट करते हैं। 8 में से 2 गया 6d। ये देखो 8 बड़ा था, पीछे प्लस है, प्लस लिखो चाहे मत लिखो, यहाँ मल्टीप्लाई दिया हुआ है, तो d इक्वल टू कहेंगे -12/6 डिवाइड कर दो, 2 टाइम्स कट गया, d आपका -2 आ गया। ओके, अब क्या करेंगे? इस d को इसमें पुट कर देंगे, कोई दिक्कत? पुट करते हैं, आइए कहेंगे पुटिंग d इक्वल टू -2 इन इक्वेशन थर्ड वी गेट देखो a इक्वल टू 4 - 2 d दिया हुआ है, 4 - 2 इंटू -2 कितना आ गया? कहेंगे 4 माइनस प्लस 2 जब 4 आपका a 8 हो गया। ओके, यहाँ तो समझ में आ गया, a निकल गया, d निकल गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था? कह रहा है कि किस टर्म पर आपका 0 आएगा एपी में। तो मैं इसको इरेज करता हूं। हम लोग क्या लिखेंगे कि जो हम निकाले ए और डी उसको लिखते हैं। ए कितना है? 8 आया, डी कितना है? -2। लेट किस टर्म पे 0 होगा? मुझे पता ही नहीं किस टर्म पर है, तो हमने कहा ए एन को क्या मान लिया? 0। क्या मान लिया? 0। तो यहां से निकालते हैं, यहां से हम लोग एन फाइंड करेंगे किस टर्म पे आएगा एपी का, पहला दूसरा तीसरा किस टर्म पे, वो निकालते हैं। तो यहां से एन फाइंड करेंगे, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। मतलब ए कितना है? 8 है, एन माइनस 1, डी कितना आपका? -2 इक्वल टू 0 है। इधर प्लस है, उधर माइनस में हो जाएगा। एन माइनस 1 इंटू -2 इक्वल टू 0 - 8। अब देखो बाबू, अब ये अकेला हो गया, मल्टीप्लाई में इसके पीछे प्लस लिखो चाहे मत लिखो, आया समझ में? अब आगे देखते हैं, यहाँ n - 1 ठीक है, 0 में से 8 जाएगा -8, तो -8 आएगा। और देखो यहाँ ये मल्टीप्लाई में है -2, तो इसको उठा के यहाँ पटक दीजिए, तो -2 नीचे आ गया, कट गया, 2 4 जा 8, माइनस प्लस कहेंगे n - 1 इक्वल टू 4, n इक्वल कितना गया? 4 + 1 आपका 5, n इक्वल टू 5। मतलब एपी का जैसे 1 2 3 4 5 जैसे हम काउंट करेंगे, 5th टर्म पे क्या आएगा? आपका 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0। तो किस टर्म पे होगा? तो 5th टर्म पर आपका क्या आएगा? 0 आएगा एपी में। यही होगा आंसर 5। तो इस तरह से हम लोग क्या समझे क्वेश्चन नंबर बाबू 9। ये 9 मैंने सॉल्व किया था, ठीक है। अब समझे क्वेश्चन नंबर 10, इसको मैं इरेज कर देता हूं। बाबू क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? देखिए कर रहा है कि द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10 टर्म बाय 7, ठीक है। तो यहां लिखूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन बता रहा हूं कि गिवन क्या दिया है। देखिए गिवन है एपी में कि जो 17th टर्म है, मतलब ए 17th, ठीक है एक्सीड कर जाता है, बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है? 10th टर्म से 7 एक्सीड करता है, तो 10th टर्म से 7 एक्सीड करता है। तो पूछा है कि बताइए कॉमन डिफरेंस कितना होगा। आपसे डी पूछा है। क्या पूछा? डी पूछा। आइए सॉल्व करते हैं, कैसे होगा देखो बाबू। तो यहां पर a प्लस 16d लिख सकते हैं इक्वल टू a प्लस 90 प्लस 7।
वैसे लिख सकते हैं। अब a प्लस 16d, यहाँ प्लस है इधर माइनस में आ जाएगा, यहाँ प्लस छुपा है बाबू तो माइनस में हो जाएगा, फिर ये माइनस 9d होगा इक्वल टू 7। ये दोनों क्या हो गया बाबू, ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। अब यहाँ माइनस से यहाँ कुछ है प्लस से, सेम है, क्या हो गया, इसको मार दो मतलब मर जाएगा, ये मर गया दोनों आपस में, खलास। अब समझते हैं 16 प्लस है, यहाँ पे माइनस है, अपोजिट साइन क्या होता है बाबू, घटता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 16 में से 9 गया, कितना आ गया 17। 16 बड़ा था, यहाँ प्लस लिखेंगे, लिखो चाहे मत लिखो, इक्वल टू 7। यहाँ मल्टीप्लाई है तो डी इक्वल टू लिखेंगे, कहेंगे बाबू यहाँ मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, इस 7 को उठाओ, ऐसे उठाए अब पटक दे रहे हैं, क्या किए, इसको उठा के पटके, कहाँ पटके, इस 7 के नीचे, ये 7 से कट जाएगा, 7 1 जा 7 कट गया, डी कितना गया 1, आपका आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग समझे, आया समझ में, बिल्कुल कोई आपको समस्या यहां तक नहीं हुआ। अब समझे क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग समझेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, देखते हैं, ऐसे समझते हैं, देखो कैसे सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, हमने कह दिया लेट, क्या बोल दिया, लेट है, जो एंड टर्म जो एपी का है, क्या है मुझे नहीं पता, वो कितना अधिक है, 54 टर्म के एपी से 132 अधिक है। तो पूछा है कि किस टर्म पर कौन सा टर्म ऐसा होगा, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एन, क्या फाइंड करना पड़ेगा, एन फाइंड करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि एपी के किस टर्म में। और गिवन क्या दिया हुआ है, एपी क्या है, इसमें एपी दिया हुआ है, लिखेंगे 315 315 27 39 डॉट डॉट डॉट, ये है आपका दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है, ये समझ में हमने लेट मान लिया, मुझे पता ही नहीं था, तो हम यहाँ से एन फाइंड कर लेंगे। एन कैसे फाइंड करेंगे, देखो बाबू क्या कर दिया इसमें, देखो ए दिया 13, हाँ पता है सर, चल गया, ये आपका ए हो गया। डी क्या होता है, डी कैसे निकलता है, आगे को पीछे से माइनस करते हैं, आगे क्या है 15 है, माइनस 3 है, कितना आ गया 12। ए भी पता चल गया, डी भी पता चल गया, तो कहेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए प्लस 53 डी प्लस 132। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, ये दोनों सेम में कट गया, और जब ये इधर आएगा तो माइनस होगा, खत्म हो गया, क्या बच गया बाबू, यहां देखिए एन माइनस 1, डी कितना है, क्योंकि डी सर 12 है, यहाँ पे 53 इंटू डी कितना है 12 है, प्लस 132 132। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 53 को 12 से, तो 53 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, 12 3 जा 36 कैरी 3, 12 5 जा 60 और 60 और 3 कितना 63 हो गया, मतलब 636 हो गया, प्लस 132, ऐड करते हैं 6 to 8 3 6 7 6 8, n minus 1 into 12, n minus 1 into 12, फिर 12 का मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, n minus 1 इक्वल टू 768 अपॉन 12, डिवाइड करते हैं 12 से, देखो 768 को 12 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कीजिए यहाँ पे, और डिवाइड ऐसे डिवाइड कर सकते हो आप लोग, 12 से करो, 12 6 से कितना 72 होता है, 6 पे 2 4 और 12 4 जा 48, मतलब 64 टाइम्स में कट गया आपका, तो n माइनस 1 कितना हो गया 64, ठीक है, और n इक्वल कितना हो गया 64 प्लस 1 65 हुआ। तो लास्ट में लिखेंगे हम लोग हेंस, क्या लिखेंगे लास्ट में, हेंस, हेंस लिखा हुआ है A65 इक्वल टू A54 प्लस 132, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। या आप ऐसे लिख सकते हो स्टेटमेंट में, हेंस 65th टर्म ऑफ एन AP
ठीक है, 132 मोर देन 54th टर्म ऑफ एन एपी, आप ऐसे लिख सकते हो। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 समझे, ठीक है, कोई डाउट? तो बाबू लिसन, आज लोग हम लोग क्या समझे, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, इतना आज क्वेश्चन लोग समझे, मतलब हम लोग टोटल 6 क्वेश्चन आज सॉल्व किए। अगर समझ में आ गया तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और ऑलवेज बी हैप्पी, नेवर थिंक दैट यू आर अलोन इन मैथमेटिक्स, आई एम ऑलवेज विथ यू फॉर मैथ्स।